वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बिहारी श्री बांके बिहारी, बांके बिहारी श्री बांके बिहारी। नैनाल हरे नैनाल राने को जी चाहता है, नैनाल राने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। रावण जाने को जी चाहता है। वृंदावन में जमुना महारानी, वृंदावन में श्री जमुना महारानी, वृंदावन में श्री जमुना महारानी, श्री जमुना महारानी, वृंदावन में श्री जमुना महारानी, जमुना महारानी श्री जमुना महारानी। गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं, संत बहुत हैं, भक्त बहुत हैं, संत बहुत हैं, संत बहुत हैं, भक्त बहुत हैं। ये दर्शन पाने को जी चाहता है, दर्शन पाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। बोली राधा माधव भगवान की। सारे लोग तथा यशोदा रोहिण्या वेकम सकट मास्ते। सकट बैलगाड़ी पे सब के सब तैयार होकर के सवार हुए। मैया यशोदा, मैया रोहिणी, ये सब तैयार होकर के जो है सब के सब जो है धाम वृंदावन सारे गोप गोपी अपने अपने छकड़े। पूतना का भाई बकासुर, बकी का भाई बकासुर ने देखा इधर जो है ग्वाल बाल सखा खेलते खेलते आपस में इतना मस्त थे तो बछड़े सुदूर चले गए। सुदूर चले गए तो उस समय क्या था, उसी समय बकासुर जो है बकुला का वेश बना करके आया और युवा की बछड़ों को बहोरने कौन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण बहोरने के लिए गए। बकासुर ने तुरंत उठा करके भगवान श्री कृष्ण को मुख में डाल लिया और जब डाल लिया तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि अपने शरीर को कृष्णम महाबकग्रस्तम दृष्ट्वा रामादयोर भका। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर को अग्नि के समान, अग्नि का गोला जैसा जो है इतना तपा दिया कि मानो अग्नि का गोला निकल लिया हो, तुरंत निकल दिया और उसके दोनों चिंचू को पकड़ करके भगवान श्री कृष्ण फाड़ करके फेंक दिए। उसका काम तमाम हो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण जो है बाल सखाओं के साथ पहुंचे जंगल में वन भोज करने के लिए। इस सब सारे के सारे लोग पहुंचे अपने अपने घर से कुछ न कुछ खाने पीने की सामग्री लेकर गए हैं।
कोई पराठा ले गया, कोई रोटी ले गया, कोई पूड़ी ले गया, कोई अचार ले गया, कोई दही ले गया, कोई मक्खन ले गया, कोई सब्जी ले गया, कुछ न कुछ सब लोग अपने अपने यहां से लेकर के गए हैं। लेकर के गए और इतने में सब लोग खेलने लगे, अपने अपने भोजन को एक वृक्ष में टांग दिया। खेलते खेलते देखा क्या कि अघासुर आया हुआ है, अपनी जिह्वा को जमीन में सटा कर रखा है। बच्चे खेलते खेलते पहुंचे, कहा भैया इतनी बड़ी गुफा, कोई कह रहा गुफा, कोई कह रहा अजगर, कोई कुछ कोई कुछ, और हल्ला बोल करते हुए चढ़े जा रहे हैं। एक ने कहा अगर भैया कहीं अजगर निकल गया तो, कहा अगर अजगर निकल गया तो मेरे कृष्ण है ना, मेरा कनुआ है, जैसे पूतना को मार दिया, बकासुर को मार दिया, तृणावर्त को मार दिया, सक्टासुर को मार दिया, वैसे इसको भी मार देगा। भगवान के ऊपर इतना विश्वास है, और कह रहे हैं विश्वास ही सबसे बड़ी बात है। विश्वास नहीं हो पाता, विश्वास अगर हो जाए फिर क्या, बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिनु द्रवही न राम, और राम कृपा बिनु सफल जीवन लह विश्राम। कौन्यू सिद्धिक बिन विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। बिना विश्वास की कोई सिद्धि, कोई साधना संपन्न नहीं होती है, और बिना भगवान के भजन किए संसार का जो भय है ये दूर नहीं होता। संसार का भय तभी दूर होगा जब भगवान का आप सब भजन करोगे। बिना भजन के जो है कल्याण होने वाला नहीं, चाहे जितना उपाय कर लो, चाहे जितनी व्यवस्था बना लो, तरण तारण भगवान के भजन से ही संभव है, अन्यथा और कोई दूसरा उपाय नहीं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। चढ़ गए सारे गोपगण भगवान को ऊपर छोड़ करके, कन्हैया को बुलाया। कन्हैया जब गए तो उसने अपने जो है मुख को बंद कर लिया, अपने श्वास छिद्र को, अब जब गंदी गंदी श्वास जब छोड़ने लगा, सारे लोग कह रहे हैं भैया देखिए भैया, तो लग रहा है कि महात्मा लोग, कोई कह रहे हैं महात्मा लोग अंदर बैठे, गुफा है, कोई कह रहे हैं दांत को देख कर कहा भैया कहा है, कोई कह रहा है खूंटा है, भैया ये काहे को खूंटा ठाक रखे भाई, कहा इसलिए इसमें जो है जो भी दर्शन करने के महात्माओं का हमें अपना जो है सामान इसी में टांग दे, टांग करके जो है अंदर चले जाए। और इस प्रकार सब लोग आपस में विचार कर रहे, जैसे भगवान श्री कृष्ण अंदर आए तुरंत जो है अपने मुख को बंद कर लिया, सबके प्राण जो है अवरुद्ध हो गए, प्राणवायु सबकी रुक गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि अपने शरीर की आकृति को बढ़ा करके इसके श्वास की छिद्र की नली को, श्वास नली को तुरंत जो है बंद कर दिया। श्वास आना जाना बंद, तुरंत इसका उदर विदीर्ण हुआ, फट गया, और सारे इसका प्राण अंत हुआ। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा दृष्टि के माध्यम से सबको देखा, सबके सब जो है पुनः जीवित हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। और इधर जो है अघासुर को मारने के बाद इधर खेल रहे थे, जंगल में भोज हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं लाए थे, जो जो लोग अपने अपने यहां से लाए थे सबके सब में से थोड़ा थोड़ा भगवान ले करके जो है थोड़ा थोड़ा भगवान ले करके ये सब में से पा रहे थे। ब्रह्मा जी ने इस दृश्य को देखा, देख करके भगवान के साथ ही छल किया, ग्वाल बालों का भी हरण कर लिया, बछड़ों का भी हरण कर लिया। और हरण करने के बाद अंत में भगवान ने एको हम बहुश्यामी अनेक रूप बना करके ब्रह्मा जी के मन में जो मोह था अंतःकरण में, उस मोह को दूर किया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। और भगवान का यह दिव्य अलौकिक छटा देख करके जो है ब्रह्मा जी मोहित हो जाते। ब्रह्मा जी के मोह को निवारण किया, और मोह का निवारण करने के बाद ब्रह्मा जी फिर भगवान की विधिवत स्तुति किए। स्तुति करने के बाद ब्रह्मलोक गए, और जब तब से जो है जहां ब्रह्मा जी वृंदावन में आए थे वह स्थान का नाम ही चौमुहा हो गया। आज भी लोग जाते हैं, चौमुहा में पहुंचने के बाद ही तब जाकर के वृंदावन पहुंचते हैं। भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया, ग्वाल बालों के साथ काली नाग का जो है उद्धार किया, क्योंकि भगवान जब गए हैं वहां पे यमुना पुलिन पे देखा वहां विचार किया कि भाई एक कृष्ण में अब ये कृष्णा ये विलोक
दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णाहीना विभु। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि देखा कि दो कृष्ण के बीच में तीसरा कृष्ण कहां से आ गया। काला मैं, काली जमुना, फिर काली नाग कहां से बीच में तीसरा आ गया। भगवान ने कंदुक लीला के माध्यम से काली नाग को निकाल करके सपत्नी को से जो है रमणक द्वीप भेज दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार जो है भगवान ने काली के मान का मर्दन करने के बाद उसे भेजा और रमणक द्वीप चला गया। भगवान वहां से प्रलंबासुर आदि का उद्धार करने के बाद दावानल अग्नि से समस्त गोप ग्वालों को, गायों को बचाया और सारी अग्नि को भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से पी ले गए। और वर्षा और शरद ऋतु का बढ़िया सुंदर वर्णन करते हुए शुकाचार्य जी यहां से जो फिर वेणु गीत होता है। भगवान श्री कृष्ण वेणु वादन करते हैं और वेणु वादन ऐसा करते हैं इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रज स्त्रियः सर्वा वर्णयन्तर्यो भिरे भिरे। भगवान श्री कृष्ण जब वंशी का वादन करते हैं तो सारी गोपियां और गोपगण सब मोहित हो जाते हैं। अरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे। कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत गोकुल युत मथुरा नगरी, इत गोकुल युत मथुरा नगरी, पीछे में जमुना बहे धीरे धीरे, पीछे में जमुना बहे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत मधुमंगल उत श्री दामा, इत मधुमंगल उत श्री दामा, पीछे में कान्हा चले धीरे धीरे, पीछे में कान्हा चले धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत में ललिता उत में विशाखा, इत में ललिता उत में विशाखा, इत में ललिता उत में विशाखा, बीच में राधा चले धीरे धीरे, पीछे में राधा चले धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत वृंदावन उत में मधुबन, इत वृंदावन उत में मधुबन, अरे बीचे में गैया चरे धीरे धीरे, बीचे में गैया चरे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी। कदम की डाली पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है। अरे राधा और कान्हा झूले धीरे धीरे,
राधायो रे कान्हा झूले धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। बोले बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान श्री कृष्ण की ऐसी एक से एक बढ़ करके दिव्यतम दिव्य लीला है। तो वेणु वादन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण मानव सारी गोपियों को बुला रहे हैं। सुन करके सारी स्त्रियां श्रुत्वा ब्रज स्त्रियः सर्वा वर्णयन्तो अभिरे अभिरे, चारों वर्ण की ये गोपियां इस सब के सब परस्पर में भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करती है। वराहापीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम, विप्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालम, रन्दान वेणुर्धर सुदया पुरयोन्, गोपवृन्दैर्विन्दारण्यं स्ववद रमणं पपुषति गीत कीर्ति। ये सब के सब सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के वेणु वादन पर बार बार चिंतन कर रही हैं और अंत में भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते करते ये सब पहुंच गई कहाँ? जमुना पुलिन पे पहुंचकर पार्वती मैया का, कात्यायनी मैया का जो है ये पिंडी बनाती है। पहले स्नान करती हैं जमुना जी में और फिर पिंडी बना करके बालू की पूजा करती हैं। कहती हैं कात्यायनी महामाये महायोगिनी निधीश्वरी, नंद गोपुस्तुम देवी पति में कुरुते नमः। कहते हैं जिस कन्या का विवाह नहीं होता है इसी श्लोक का पाठ या इसी मंत्र का जाप कराया जाता है। मुख में पान रख करके केले के आसन पे बैठ करके और इसी मंत्र का जाप करती है। कम से कम 21,000 होने के बाद लगभग कार्य उसका सिद्ध हो जाता है। तो गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने मर्यादित जीवन जीने के लिए तुरंत इनके सारे वस्त्र को अपहरण कर लिए। हरण करने के बाद फिर कहा इनसे अपने अपने वस्त्र ले जाओ और अंत में इन सब सारी गोपियों के हृदय के भाव समझकर भगवान श्री कृष्ण ने शरद ऋतु में इनसे महाराज करने का जो है आश्वासन दिया और इधर धीरे धीरे परस्पर समय बीतता गया और फिर भगवान की कृपा यज्ञ पत्नियों पर होती। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा करके उन पर अनुग्रह किया और एक दिन की बात भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के समक्ष जाकर कहने लगे, क्योंकि मैया यशोदा बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैया ये जो पकवान बना रही हो मुझे भी दे दो खाने के लिए। कभी कभी होता है ना कि घर में आप बढ़िया चीज बना रही हो, छोटा बच्चा जाएगा कहेगा मांगेगा कि मुझे दे दो। उस समय भाई किसी विशिष्ट देव की पूजा करनी है तो मना करेंगे अभी पूजा हो जाएगी मैं दूंगी खाने के लिए। आज वही है। भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा से मांगी, मैया जो बना रही पकवान मुझे भी खाने को दे दो। मैया ने कहा, लाला
जब जय जय हो जाएगी तब मैं तुझे दूंगी खाने को। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, मैया ये जय जय क्या भला है? कहा, लाला मुझसे मत पूछ, जाकर के बाबा से पूछ, मुझे काम करने दे। नंद बाबा के पास कन्हैया आए, पूछे, कहा बाबा एक बात पूछूं? हाँ हाँ बेटा पूछ। कहा ये जय जय क्या भला है? कहा जय जय। कहा कहना क्या चाहता? कहा मैया जो है पकवान बना रही है। मैंने कहा मैया मुझे भी खाने को दे दे। तो मैया ने कहा जब जय जय हो जाएगी तुझे मिलेगी खाने को। तो जय जय कहा, रे बेटा इंद्र की पूजा होनी है और उनकी पूजा होने के बाद मिलेगी। कहा अच्छा बाबा एक बात पूछूं? हाँ हाँ लाला पूछ। कहा ये बताइए बाबा कि इंद्र की पूजा होने से क्या होए? कहा इंद्र की पूजा होने से बेटा इंद्र प्रसन्न होंगे, जल वृष्टि करेंगे, जल पानी बरसाएंगे, पानी बरसेगा तो हरी हरी घास होंगी, वो घास गैया खाएंगी, गैया ढेर सारा दूध देंगी और दूध से मक्खन बनेगा, वो मक्खन मेरा लल्ला खाएगा। कन्हैया ने कहा बाबा एक बात और कहूं, जो लोग पूजा करें उनके यहाँ बरसे, जो लोग पूजा न करें उनके यहाँ न बरसे। तो कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, बरसेंगे सबके यहाँ। कहा बाबा ये तो बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। कहा तो फिर क्या करो? कहा अब की बार मेरे देवता की पूजा करो। कहा भैया तेरा देवता कहाँ? कहा वो 7 कोस को पहाड़, उसमें मेरा देवता रहता। कहा अच्छा। कहा सब कुछ मिल जाएगा, मेरा देवता सब कुछ देता है। कहा अच्छा। नंद बाबा कभी कन्हैया की बात को टाले नहीं, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, जन्म लिए, महाराज वृषभान राधा रानी के लिए कहने लगे कि वर भगवान ने दे दिया है, इसलिए भेज दो। तुरंत दहेजा भेजे हैं, दहेजा भेजे हैं, लड़िया पे लदा करके भर भर के टोकरी में मोती हीरा जवाहरात आए हैं। नंद बाबा से भगवान श्री कृष्ण ने कहा बाबा अगर बो दिया जाए तो ढेर सारा हीरा मोती होगा। नंद बाबा ने कहा बेटा ये सब कोई बोने की चीज है? कहा बाबा अगर बो दे बिल्कुल होगा। कहा अच्छा ठीक है बो दिया जाए बेटा। भगवान श्री कृष्ण बो दिए, ढेर सारा हीरा मोती जवाहरात उत्पन्न हुआ। लड़िया का लड़िया लदा करके वृषभान जी के यहाँ भेजा। वृषभान जी तो आश्चर्य में पड़ गए, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तो भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है, सब संभव है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं बाबा अब की बार मेरे देवता की पूजा हो जाए। ठीक है लाला आज तेरी पूजा की बार होगी, तेरे देवता की। और सारे गोपों को तैयार कर लिया नंद बाबा ने, सब चल दिए गोवर्धन। गोवर्धन गिरिराज के पास पहुंचे के बाद वहां पे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरू मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरू मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरू मनुआ। अरे नाय माने मेरू मनुआ सखीरी, नाय माने मेरू मनुआ। नाय माने मेरू मनुआ सखीरी, नाय माने मेरू मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरू मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरू मनुआ। 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरू मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरू मनुआ।
सात भार की, सात शेर की करूं कढ़ाई, 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 सात शेर की करूं मैं कढ़ाई, सात मैं तो ब्राह्मण देवत जेवाऊं मेरे वीर नाय माने मेरू मनुआ, मैं तो ब्राह्मण देवत जेवाऊं मेरे वीर नाय माने मेरू मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरू मनुआ। पाँचाना के पाव जलेबी, पाँचाना के पाव जलेबी, पाँचाना की पाव जलेबी, पाँच आना की पाव भर जलेबी मिलती थी। जिसने लिखा है, जैसे आज आपके मधुपुर बाजार में पहले 1 रुपये का समोसा और आप 2 रुपये का समोसा मिलेगा, अब अन्य जगह जाइए 7 रुपया, 8 रुपया, 9 रुपया जैसे जिसका बन जाए, लेकिन यहाँ आज भी 2 रुपये का समोसा मिले थे। हमको भी सुने बड़ा आश्चर्य हुआ। अब समोसा वाले सामने गजब खड़ा हुआ, वाह। अरे पाँचाना के पाव जलेबी, पाँचाना की, मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर नाय माने मेरू मनुआ, मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर नाय माने मेरू मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरू। चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरू मनुआ, मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरू मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरू मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरू मनुआ, नाय माने मेरू मनुआ, अरे नाय माने मेरू मनुआ, नाय माने मेरू मनुआ सखीरी, नाय माने मेरू मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरू मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने। हम डर डर के से बजवा रहे हैं, इनकी वजह से ज्यादा कथा खिन्न हो रही है। आज नहीं कुछ ज्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि जब बस दम भरने लगते तो इनका दम फड़ने लगता है भाई, इधर जब दम भरे उधर दम उखड़ने लगता है। ये न ठीक से गायकी हो पा रही, न ठीक से बात की हो पा रही, फिर भी किसी ढंग से काम चला रहे हैं, काम चल रहा है। क्या स्वास्थ्य जो है इसमें डिस्टर्ब है इनका बहुत ज़्यादा। वो रात में भीजे है क्या, उस दिन बारिश में दमा पेशेंट है बेचारे, सब गड़बड़ हो गए। बोले गिरिराज भगवान की, बोले गोवर्धन भगवान की। सारे के सारे लोग पहुंच गए गोवर्धन पर्वत पर, और वहां कहा नंद बाबा से भगवान श्री कृष्ण ने कि बाबा ये मेरो है देवता 7 कोस को पहाड़। कहा अरे लाला ये तो बहुत बड़ा तेरा देवता है। कहा हाँ, कहा मेरे देवता को नहवाओ,
देवता को नहलाने के लिए क्या किए, 50 घड़ा भर करके ले आए, ऊपर उड़ेल दिए। अच्छा, एक रूप में स्वयं वहां विराजमान है, एक रूप में यहाँ है। आप ही पूजें आप पूजावें, स्वयं पूज रहे हैं, अपने पूजा ले रहे हैं, अपनी पूजा स्वयं अपने स्वयं कर रहे हैं भगवान। आप ही पूजें आप पूजावें। अब ये दृश्य देख करके एक गोप ने कहा ग्वाल बाल सखा ने कहा, कनुआ ये तेरा देवता तेरे से कुछ मिलता जुलता लग रहा है, कहीं तू तो नहीं बैठा है? अरे जादारी के, अगर मैं वहां पे होता तो यहाँ पे कैसे होता? अरे मेरा देवता है ना, अरे मेरा देवता मेरे जैसा नहीं रहेगा तो किसके जैसा रहेगा? तेरे जैसा रहेगा। बातों में उलझा देते। 50 घड़ा ला के नहवाए, कहा भैया तेरे देवता की तो मोछ भी गीली नहीं हुई, और तो क्या कहें। कहा सब मेरे देवता ने मेरे कान में कही, सब लोग अपनी आंखें बंद करो। सारे लोग अपनी आंख बंद किए। भगवान ने क्या किया कि बाण गंगा को उत्पन्न किया। बोली गंगा मैया की। गंगा मैया उत्पन्न हुई। कहा ब्रजवासियों नहलाओ गंगा मैया मेरे देवता को। सब नहलाए, और नहलाने के बाद तब भगवान नहाने के बाद करें, लाओ ब्रजवासियों भोग। जैसे कहा लाओ ब्रजवासियों भोग, तब तो फिर देने। कहा भैया आज पहली बार ऐसा देवता मिला है जो आज मांग करके खा रहा है, बाकी तो हम सब इंद्र की पूजा करते मर गए, कभी नहीं मांग के खाए। और खिलाने लगे, इधर मांग के खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए। एक सखा ने कहा, अरे भैया कनुआ, ये तेरा देवता कब का कितना भूखड़ है भाई, कितने दिन का भूखा है कि सब खाता चला जा रहा। अरे इस तेरे देवता से अच्छा तो मेरा देवता था, वो इंद्र ही ठीक था, कम से कम खाने को प्रसाद तो छोड़ देता था। कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब एक काम को मेरे देवता ने मेरे कान में कही कि मेरी प्रदक्षिणा कर लो। कहा भैया ये बताओ, बिना खाए पिए 7 कोस को पहाड़ कैसे परिक्रमा होगी? 21 किलोमीटर चलना है ना पैदल। कहा मेरे देवता ने कही जो बची हुई सामग्री है उसी को खा करके परिक्रमा करो। गोवर्धन की परिक्रमा जब की जाती है, खा पी करके परिक्रमा की जाती है, खाते रहिए पीते रहिए, एक बार परिक्रमा करते रहिए। कहा तब तो ठीक, सब लोग परिक्रमा करने लगे, खा पी करके परिक्रमा हो रही है। और इसके बाद इधर देखा क्या, विधिवत पूजन किया। अब पूजन करने के बाद जब गिरिराज भगवान की जैसे पूजा करके निवृत्त हुए, जैसे पूजा करके निवृत्त हुए, देखा क्या, इंद्र ने सुना कि मेरा अपमान, मेरी न पूजा करके उस ग्वारे के कहने पर गिरिराज की पूजा की। अभी मैं इन्हें मजा सिखाता हूं। तुरंत प्रलयकालीन के समस्त समवर्तक नामक बादलों को बुला करके ब्रजमंडल को डुबोने का आदेश दे दिया, जाओ जलमग्न कर दो। और उसी समय ये बादल आए, मूसलाधार बारिश करने लगे, मूसलाधार बारिश करने लगे। सारे ब्रजवासी कहें, देख भैया कनुआ तेरे कहने पे हम लोगों ने ऐसा किए, अब देख इंद्र कोप गया, अब क्या होगा? कहा मेरे देवता ने मेरे कान में कही है एक बात। कहा क्या? कहा यही कि अगर पानी गिर रहा है ज्यादा तो उठाकर मुझे छतरी बना लो। छतरी बनाने के लिए कह दिया, और उठा करके ज्यों ही उठा करके कहा आप मुझे उठा। कहा भैया 7 कोस को पहाड़ कैसे उठेगा? कहा मेरे देवता ने कहीं उठी जाएगा, सब लोग हाथ लगाओ। सारे लोग मिलकर के हाथ लगाए, 7 कोस का पहाड़ भगवान श्री कृष्ण ने अपने कृष्णिका उंगली पर धारण कर लिया। बोली बाल कृष्ण लाल की। अब धारण कर लिया, सब कोई लाठी लगाए, कोई डंडा लगाए, कोई हाथ लगाए, कोई कंधा लगाए। भगवान श्री कृष्ण ने कृष्णिका उंगली पर धारण कर लिया। अब इतने में देखा, हरे नक पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो दुलारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो दुलारो। नक पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो
यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। नखी पर गिरवर लीनो हारे, कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कन्हैया, कहीं मूर्खन जाए वाकी बहिया। लाला की नरम कन्हैया, कहीं मूर्खन जाए वाकी बहिया। गिरवर में कष्ट झेले अकेलो भारे, कन्हैया मेरो बारो। कष्ट झेले अकेलो भारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो हारे, कन्हैया मेरो बारो। जब गोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन तर लीनो। जब गोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन तर लीनो। बादल बरस बरस गए हारे, कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो हारे, कन्हैया। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारे शरण। बोले गिरिराज भगवान की। अब इधर देखा 7 दिन रात लगातार मूसलाधार बारिश। यह आश्चर्य देख करके कहा, एक गोप ने कहा भैया एक चीज मैं देख रहा हूं, हम लोग कभी इस कंधे को, कभी लाठी के सहारे, कभी इस कंधे को, कभी उस कंधे को लगा लेते हैं, लेकिन नंद का छोरा एक ऐसा है, इसको मैं देख रहा हूं भैया केवल कंस का उंगली लगा करके खड़ा है कब से। सब लोग कहने लगे लाला जाके आराम कर ले, विश्राम कर। हम लोग लगाए हैं थामे, कहा देखी मेरा देवता मेरे से मानेगा। अरे कहा जादारी के यहाँ जैसे इतना कहा ऐसी बात लो। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी कृष्ण का उंगली ढीली, सबके लाठी डंडे चटाचट टूट गए और कहा भैया थाम थाम, तेरा देवता तेरे से मानेगा। भगवान श्री कृष्ण ने उंगली जैसी उठाया, पुनः पर्वत था स्थित। फिर धीरे धीरे एक एक करके सारे लोगों ने अपने अपने कंधे को, डंडे को छटका दिया, लेकिन पर्वत ज्यों का त्यों। कहा भैया हम लोग मिट्टी के ढेले जैसे खड़े हैं। क्या मतलब? इसका मतलब हम सब कुछ नहीं किए। सब लोग आश्चर्य पड़ गए। कहा भैया ये कोई नंद का छोरा साधारण बालक नहीं, तो साक्षात हमें तो भगवान लग रहा है। भगवान ने कहा अच्छी बला ले ली मैंने। अगर सब लोग भगवान समझ गए तो भगवान की क्या दशा होती है। मंदिर में एक जगह पड़े रहते हैं, पर्दा लग गया, समय समय भोग लगा, नहीं कुछ मिला दो दाना लाची दाना ले जाके चढ़ा दें, कहीं भगवान भोग लगा दीजिए। बढ़िया बढ़िया मालपुआ अपना छानेंगे भगवान के नाम पे। कहा भैया भगवान बनने में घाटा है। और कहा ऐसे में ठीक नहीं। भगवान ने सबके चित्त को भ्रमित कर दिया, सबका चित्त भ्रमित हुआ।
और उसी समय कहा भैया, जब सब लोगों ने मिल करके बाल सखा कहने लगे, कहा देखो भैया, अब तो हम तुमसे बड़ी मजाक हंसी मजाक किए, तुम्हें घोड़ा बनाए, तुम्हारे कंधे पे तुम्हारी पीठ पे चढ़े, लेकिन अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। भगवान ने कहा भैया अच्छी भला ले ली, हम तो इनके साथ खेलने कूदने को उतारे कहे आए, लेकिन ये सब मुझे भगवान समझ रहे हैं। कहा अरे भैया ऐसी बात नहीं, कहा अगर ऐसी बात नहीं तो फिर पहाड़ कैसे उठा रखे। अरे कहा भैया, जब तुम सब लोग एक साथ हाथ लगाए ना, सबका बल मोरे में आ गया, मुंह में आ गया, जब मेरे में आया तो हम पर्वत को उठा ली। और सब लोग कहने लगे कि भैया देखो उठाओ सब लोग मिलकर। जब उठा लिए, कहा देखो हम सब लोग कैसे पहाड़ को उठा लिए। भगवान ने कहा देखो भैया, इसीलिए तो कह रहे थे तुम मक्खन खाओ, बाजार में मत जाने दो, आज जो खाए थे वही देखो दम निकला है, आज दिखा दिया ना। कहा हाँ कनुआ तेरी बात तो सही है। कहा कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से गिरवर लीनो उठाए। और इस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण सबके मन को भ्रमित कर दिया। और 7 दिन के बाद मूसलाधार बारिश जब समाप्त हुई, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने रामा अवतार में दिया हुआ वचन आज पूर्ण किया। अगस्त ऋषि को बुलाया, क्योंकि रामा अवतार में अगस्त जी को भोजन कराया था माता जानकी ने, पानी नहीं पिलाए थे, और पानी पिलाने के लिए अब इस कृष्णावतार में भगवान ने बुलाया। अगस्त जी आए, सारा जल पी लिए, और पहाड़ को नीचे रख करके पैर से धूल को उड़ाया। इंद्र जो है व्याकुल होकर के शरणागत हुए बादलों को डांट करके भेजा। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण के अभिषेक के लिए जो है बोले राधा माधव भगवान की, गिरिराज भगवान की। इस प्रकार भगवान ने जब सब इंद्र के मान का मर्दन किया, इंद्र जो है कामधेनु गाय को लेकर के गोवर्धन भगवान के पास पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, अभिषेक किया, और अभिषेक करने के बाद और क्षमा याचना कर फिर जो है इंद्र को भेजा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। और इधर जो है एक बार जमुना जी में स्नान करने के लिए नंद बाबा गए। अर्धरात्रि में वरुण के सेवकों ने इनको बांध कर ले जाकर, क्योंकि आसुरी बेला में गए थे स्नान करने के लिए, 4 बजे के बाद ही स्नान करने का विधान है, और 12 बजे से 4 बजे पहले पहले सब आसुरी बेला रहता है। उस समय सब लोग स्नान करते भाई 4 बजे पहले स्नान किया, आसुरी बेला में स्नान करने गए थे, जिसके कारण नंद बाबा को पकड़ करके ये वरुणदेव के पार्षद उठा के लेके चले गए, पटक दिया। भगवान श्री कृष्ण को पता लगा तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं पहुंचे, पहुंच करके नंद बाबा को छुड़ा करके लेकर के आए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कल के दिवस में भगवान की ये रासलीला से संबंधित भगवान की कथा होगी। इसके बाद कल जो है कंस मर्दन और भगवान के विवाह की भी परिकथा होगी। परसों सुदामा जी की चित्र होगा, और भी जो भगवान के अन्य लीलाएं हैं उन लीलाओं का वर्णन करते हुए परसों वाणी को विराम। और ये जो कथा चल रही है, ये कथा आप सबको बार बार बताया जाता है, आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए अपना अपना मोबाइल निकाल करके। कम से कम जितने लोग हैं इतने सदस्य तो बढ़ ही जाएंगे इसमें। यही जान लीजिए ये भी दक्षिणा है, कम दक्षिणा नहीं आप लोगों की, बहुत बड़ी दक्षिणा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है श्री पुष्कर जी महाराज। और जब जब भी आपकी इच्छा हो अपने यहाँ मधुपुर की कथा, भाई इस कथा में हम लोग उपस्थित हैं, जब जब चाहे तब तक देखें। और जब तक ये
यूट्यूब का जमाना रहेगा तब तक ये कथा यूट्यूब पे रहेगी, आप सब जो है इसे देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, बढ़िया बढ़िया कमेंट कीजिए, और अवसर मिले तो कथा आप सुनिए। और भी भगवान की ढेर सारी कथाएं हैं इस चैनल पर अपलोड हैं, तो आप सब जो है इस कथा से लाभान्वित हो सकते हैं। तो गोवर्धन भगवान को जो है 56 भोग लगे हुए हैं। आइए बढ़िया से भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद आरती और प्रसाद। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वाणी विराम की ओर। इसमें समय सूच का जो दर्शा रही है 9:30 बज चुके हैं। तो आज क्योंकि कल भगवान का जन्म था, जन्म की वजह से विलंब कर दिया गया था। तो कई जगह शिकायत में महाराज विलंब हो जाता है, घर में जाने के बाद भोजन आज से बिगड़ जाता है। सही बात है भाई, बिगड़ जाता है। अच्छा, विलंब आते भी हैं आप लोग, और जब तक श्रोता नहीं वक्ता का कोई महत्व नहीं। कथा भी कहने का भाव तब बनता है जब श्रोता उपस्थित होते हैं। तो श्रोता जब उपस्थित नहीं रहते तो कथा भी मन नहीं लगता है, ये भी जान लीजिए आप लोग, क्योंकि संबल आप हैं हमारे। और आप लोग उपस्थित नहीं रहेंगे तो हम कथा नहीं कह पाएंगे, बिल्कुल नहीं कह पाएंगे, बिल्कुल भाव ही नहीं बनेगा है। तो आप लोग समय से 2 दिन और बचा हुआ, समय से उपस्थित हुई, समय से वाणी विराम हो। कल भगवान की विवाह की कथा रहेगी। विवाह में आप सब जानते हैं ना, आजकल ब्याह चलता बाद सब जाय जाय न्योता लिखा होता है, सब न्योता लिखा होता है जी, जैसन जैसन बा, जैसन जेकर व्यवहार बा, अपन व्यवहार में जाकर न्योता लिखा रहे। रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह है। कल 16,108 विवाह की परिकथा रहेगी, और विवाह तक कथा होगी। आप सब विवाह में आइएगा और निमंत्रण लेकर के आइएगा, ठीक है। आप सबको निमंत्रण कहीं भाई कार्ड वोर्ड भिजवा दें तो ऐसे ही आइएगा, विवाह में सम्मिलित होइएगा। विवाह में सब क्या क्या लगता है आप सब जानते हैं, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। हाँ भाई, बता पाव पूज जाता है, पाव पूजाए में जान तो का लागत है। अब कहते ही है तो हम बताए, हम बहुत संकुचात यहाँ कुछ कह नहीं रहे हैं, हमने कुछ कहा ही नहीं यहाँ किसी से। पाव पूजाई में का लागत है आप सब जानते हैं, बर्तन लागत है, वह बढ़िया धातु वाला, पितरी का रहाई, फूले का रहाई, कांसा का रहाई, बात है कौन हो रहा है। जो हो सके आप सब करना, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। भाई साड़ी कपड़ा लागत रहा था, रुपये पैसा लागत था, ढेर ढेर सब देख रहा था। और बढ़िया से जो है आप सब आई सम्मिलित होकर के बढ़िया भगवान श्री कृष्ण के विवाह उत्सव में सम्मिलित होइए। तो अब पूजाई भगवान की होगी, थार परात जितना हो सके आप सब तो हिसाब देख रहे हैं। इनके का नाम है हर्षित भैया कही रहे हैं भाई, जो कुछ कह रहे हैं निमंत्रण आप सबको लाना है, अपने साथ से आप लोग करना, हम कहने के चक्कर मत पड़ना, बता रहे हैं भाई, महाराज ने बताया नहीं है और किसी से कोई जोर जबरदस्ती है। तो आइए भैया, एक बढ़िया से या भजन हो या कीर्तन हो। अरे मन काहे नाई बोलत राम लला, मन काहे नाई बोलत राम लला, मन काहे नाई बोलत कृष्ण 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 लला, कृष्ण लला धन श्याम लला, कृष्ण लला धन श्याम लला, राम लला है राघव लला, मन काहे नाई बोलत राम लला, मन काहे नाई बोलत राम लला, राम नाम की जटागिरी है, राम नाम की जटागिरी है, नाम से बरसे जला, मन काहे नाई बोलत राम लला, मन काहे नाई बोलत राम लला, मन काहे नाई बोलत कृष्ण लला, मन काहे नाई बोलत कृष्ण लला, मन काहे नाई बोलत कृष्ण लला, हरे राम नाम की
राम नाम की बाग लगायो, राम नाम की बाग लगायो, राम नाम की बाग लगायो। कृष्ण नाम के, कृष्ण नाम के लागई फला मन कहे नाई बोलत राम लला, मन कहे नाई बोलत राम लला, मन कहे नहीं बोलत राम लला, मन कहे नाई बोलत राम लला। हरे राम लला बोलो कृष्ण लला, राम राम लला बोलो कृष्ण लला, मन कहे नहीं बोलत राम हरि लला, बोल। मन कहे नहीं, बोलत राम लला, मन कहे नहीं बोलत कृष्ण लला, मन कहे नाई बोलत कृष्ण लला, मन कहे नाई बोलत कृष्ण लला, मन कहे नहीं बोलत राम लला, मन कहे नाई बोलत राम लला। बोल राधा माधव भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। आइए आरती हो, प्रसाद हो। चलिए आरती चलाइए। देखिए इसमें शारीरिक रूप से पूर्ण सहयोग है, पूर्ण सहयोग है भाई। आर्थिक रूप से क्या करेंगे और कैसे करें भाई, इनकी व्यवस्था है। बाकी और भी जितना हो सक रहा है ज्यादा से ज्यादा खूब सेवा कर रहे हैं। भैया संतोष जी हैं, भैया बाबू भोलू सिंह जी हैं, और भैया शैलेंद्र द्विवेदी जी हैं, और भैया लल्लू जी, वाह मोछ वाले, बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, विधायक भी हैं। हाँ कहते, और भैया उनका क्या नाम है, श्री राम प्रकाश जायसवाल जी। अच्छा आज पता लगा आप ही हैं राम प्रकाश जायसवाल जी। और है क्या नाम, वाह भैया युवा नेता आयुष, यहाँ नेता था यही है। बच्चों का बड़ा अच्छा सहयोग है, साफ सफाई सहयोग है, और आप सबके सहयोग से, अगर आप सबका सहयोग ऐसे बना रहा। हे गिरधरे तेरी आरती गाऊं, हे गिरधरे तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी। मोर मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट माथे पर सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देखी छवि बलि हारी जाऊं, देखी छवि हारी जाऊं,
प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी इसने सारी दुनिया सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी चरणों को मैं दर्शन पाऊं उन चरणों को मैं दर्शन पाऊं आपकी बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं काशीनाथ के नाथ आप हो काशीनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं पापी बिहारी तेरी आरती गाऊं हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि तेरे मन बाकी बिहारी तेरे आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव अच्युतं केशवं रामो नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव पितु मातु स्वामी सखा हमारे पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे यानी कहानी चाहे पापानी अपने अपने स्थान में घूम लीजिए।
यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु तदक्षिणां पदे पदे। जल से शीतल कर लीजिए, जल से शीतल भी। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। खटी खटी बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तड़प रही अब तो आजा। आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा नंदलाल तरस रहे नैना, आजा नंदलाल तरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस 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 रहे नैना। आजा गोपाल जय हो। तरस रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा नंदलाल तरस रहे नैना। और सियावर रामचंद्र की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, मापति महादेव की जय, मथुरा वृंदावन धाम की जय हो, अवध मिथिला धाम की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, बधुपुर बाजार की जय हो, बधुपुर ग्राम की जय हो, समस्त क्षेत्रवासियों की जय हो, समस्त ग्रामवासियों की जय हो, आए हुए समस्त श्रोता समाज की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, नगर ग्राम बस्ती की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, सरयू मैया की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, धोपाप धाम की जय हो, बाबा जनवाईनाथ धाम की जय हो, पापरवाली मैया की जय हो, भारत माता की जय हो, जाबाज वीर जवानों की जय हो, जाबाज वीर जवानों की जय हो, जाबाज वीर जवानों की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो, बोलिए योगी बाबा की जय, मोदी प्रधानमंत्री की जय, जय जय सीताराम राम जय जय राधे श्याम, कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर भक्तों के भंडार भर पार्वती के वर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। निवेदन एक है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। श्री पुष्कर जी महाराज नाम